आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है। आज हम सीखेंगे इसकी जनरल एंट्री सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? जनरल एंट्री, हाउ टू पास जनरल एंट्री फॉर दिस थिंग। आपको आज मैंने एक चीज सिखा दी कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। दिस द मेन थिंग है आपका। अगर ये गलत हो गया तो आपको क्वेश्चन गलत होना ही है। ये गलत होगा तो कम से कम ये तो गलत हो जाएगा पक्का, बाकी कुछ गलत हो ना हो। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। अब आप सीखते हैं पहला चीज क्या मैंने सिखाया था आपको, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को आप पीएनएल भी बोलते हो, क्या बोलते हो? प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो। तो आपको जो पहली एंट्री है आपको यही सीखेंगे। मैं आपको जनरल सिखा रहा हूं तो आप लिखेंगे जनरल। जनरल का फॉर्मेट याद है ना आपको? 11 जो पढ़े हो वही फॉर्मेट होता है। अभी मैं सोचना 12th में कुछ नया फॉर्मेट हो जाएगा। डेट पर्टिकुलर एलएफ। अब आता है पहला पॉइंट, आप पर प्रॉफिट आया। अब आप देखो ये पॉइंट आपको रटना नहीं है, आपको पहले ही मालूम है। जब आपका नेट प्रॉफिट आया था आप इसको कहाँ ट्रांसफर करे थे? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसे कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हो। तो क्या एंट्री हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या एंट्री हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट है तो लॉस हो क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। अगर प्रॉफिट है क्या एंट्री करेंगे बताओ? प्रॉफिट है क्रेडिट बैलेंस से पीएनएल का उसे ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये क्या किया आपने? प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दिया? एप्रोप्रिएशन में। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। क्लियर हो गया? और लॉस होगा तो क्या होगा? एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाया था मैंने। अब आपने 11th पढ़ रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू ड्राइंग ये पढ़ते थे आप लोग, याद है ना आपको? क्योंकि आप नहीं, सॉरी मैं गलत, ड्राइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते थे आप लोग। क्या करते थे? ड्राइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्यों हो रही है? एज इट इज इनकम फॉर फर्म। क्या है? फर्म के लिए क्या है? इनकम है। तो क्या होगी? फर्म के लिए क्रेडिट होगी। तो क्या एंट्री करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किससे चार्ज करना है इंटरेस्ट? पार्टनर से चार्ज करना है ना। तो क्या एंट्री करेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगला पॉइंट क्या आएगा? अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करना है। क्या करना है हमें? कहाँ ट्रांसफर किए हो आप? एप्रोप्रिएशन में। कहाँ ट्रांसफर किया था आपने? एप्रोप्रिएशन में। यहां क्या था? ये क्रेडिट था। ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इस इंटरेस्ट को हमने कहाँ ट्रांसफर किया? एप्रोप्रिएशन में। पहले समझ लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे इनकम है कि नहीं, बताओ क्या होगी? क्रेडिट होगी। कहाँ से लेंगे? पार्टनर्स कैपिटल से। और इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? क्योंकि क्या है? चार्ज है क्या एप्रोप्रिएशन है? ये एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन में आएगा। अगला पॉइंट, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। किस पे इंटरेस्ट दे रहे हो? कैपिटल पर। तो क्या एंट्री करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपने 11 में पढ़ रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल पढ़ते थे आप लोग। बट यहां पे क्या लिखेंगे? बहुत सारे हैं तो लिखेंगे टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल। अब इस इंटरेस्ट को भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीनल में, एप्रोप्रिएशन में? एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है? तो बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? डेबिट। ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। और तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। आप जो डेबिट साइड में लिखे हो एप्रोप्रिएशन में क्या लिखे हो? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिखते हो ना आप?
अगली एंट्री क्या होगी? हम सैलरी दे रहे हैं, क्या एंट्री करेंगे हम? पार्टनर्स, एक ही में कंबाइंड एंट्री कर दे रहा हूँ, बार बार एंट्री नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। पार्टनर सैलरी दिया, पार्टनर सैलरी डेबिट हो गया। पार्टनर्स कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन भी डेबिट हो गया। एक्सपेंसिव फर्म के लिए डेबिट। किसको दे रहे हो? टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल। आ गया समझ में सबको? अब इस चीज को कहां ट्रांसफर करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन। एक बार ड्यू किया, दूसरी बार क्या किया आपने? ट्रांसफर किया। अब क्या बचा? रिजर्व फंड क्रिएट कर रहे हो। रिजर्व फंड की क्या एंट्री करेंगे बताओ? एक ही एंट्री होती है, कोई चार्ज थोड़ी। यू आर क्रिएटिंग रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो रिजर्व क्रिएट हो रहा है ना, रिजर्व क्रिएट करोगे क्या होगा? रिजर्व क्या लिखेंगे? टू रिजर्व फंड। अब किससे ट्रांसफर कर रहे हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व, जो भी आप क्रिएट करो लिख दोगे आप। अब लास्ट में क्या बचता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो कब होगा? जब एप्रोप्रिएशन का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। उसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे हम। क्या एंट्री करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट। किसको ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स को। मान लो दो, जैसे दो पार्टनर है, एक्स है टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, हो गया। अगर लॉस होता तो एंट्री क्या होती? रिवर्स हो जाती। ये कौन सी किस केस में था? प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, प्रॉफिट सॉरी। लॉस होगा तो एंट्री क्या होगी? क्या एंट्री करेंगे? एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एंट्री समझ में आ गई होगी आपको?